नमस्कार दोस्तों, स्वागतम आपका हमारे और अपने इस YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक पर। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था मैट्रिक्स यानी अवयव, उसका इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन दोस्तों पहले देख चुके हैं। आज हम जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो देखने वाले। दोस्तों आज ही हमारे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले हमने 4 वीडियो बना लिए दोस्तों। उन चारों वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 उससे संबंधित सारे उदाहरण और उसके संबंधित सारे के सारे डेफिनेशन वगैरह देखी थी। आज दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्या क्या चाहिए वो सारी संक्रियाएं देखेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करने वाले वीडियो की दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कुछ गुणधर्म है जो मैट्रिक्स के संबंधी काम में हमें याद रखने। पहला देखते हैं दोस्तों, वो हमें पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अंदर दूसरी मैट्रिक्स किस प्रकार से जोड़ी जाती है। पहले गुणधर्म से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला जो गुणधर्म है वो पहला गुणधर्म कुछ इस प्रकार से है कि जो मैट्रिक्स है उन मैट्रिक्स का योग, पहला गुणधर्म कर देता हूं मैं, अवयव यानी मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स का योग। कोई एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स किस प्रकार से जोड़ी जाती है वो हम इस वीडियो में यहां देखने की शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं यहां कोई भी एक मैट्रिक्स बना देता हूं, जैसे यहां लिखा है 3, यहां 2 और यहां 4, यहां 5। इसमें एक मैट्रिक्स दूसरी जो है ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स दूसरी में मैट्रिक्स बना देता हूं बी। दूसरी मैट्रिक्स इस प्रकार से है कि 1, 2, 3 और 4 ये दो मैट्रिक्स दी हुई है दोस्तों। ये दो मैट्रिक्स को एक दूसरे से किस प्रकार से जोड़ते हैं वो हम देखते हैं दोस्तों। पहली मैट्रिक्स में यदि दूसरी मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो यानी a प्लस बी बराबर क्या आएगा, देखिए इनके संगत अवयव ही आपस में जोड़े जाएंगे। एक दूसरे में कैसे जोड़े जाएंगे, इसका पहला अवयव और इसका पहला अवयव जोड़ दिया जाएगा। जैसे 3 + 1, 4 + 2, 4 + 2, 2 + 3, ये लिख दिया मैंने 2 + 3, 5 + 4, 5 + 4, इन सबको जोड़ दिया। अब मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, देखिए क्या लिखेंगे, 3 + 1 = 4, 2 + 3 = 5, 2 + 4 = 6 और 5 + 4 = 9। ये इस प्रकार से किन्हीं दो मैट्रिक्स का योगफल किया जाता है दोस्तों। कोई एक दूसरी मैट्रिक्स देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से जोड़ते हैं। थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे 2 × 3 की या 3 × 2 की, 3 × 3 की, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है दोस्तों। इसी प्रकार से हमें जोड़ना है। तो मैं यहाँ एक मैट्रिक्स लिख देता हूं, जैसे मैट्रिक्स है हमारे पास में 2, 3, 5 और यहाँ मैं थोड़ा सा इस प्रकार से लिख देता हूं, जैसे P और यहाँ 4 और यहाँ X। ये कोई भी एक मैट्रिक्स है जैसे A। दूसरी मैट्रिक्स इस प्रकार से दोस्तों B, दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास में इस प्रकार से लिखी गई है कि 3 यहाँ पर X और यहाँ पर Q, यहाँ पर A, यहाँ 3 और यहाँ पे 2। ये दो मैट्रिक्स है A और B। जब हम मैट्रिक्स A में मैट्रिक्स B जोड़ेंगे, जब मैट्रिक्स A में मैट्रिक्स B जोड़ी जाएगी तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 2 + 3, 3 + X, 5 + Q, Q + A, P + A, 4 + 3, X + 2। ये मैंने लिख दी दोस्तों। यहां पर अब क्या करेंगे, ये 2 × 3 की मैट्रिक्स है दोस्तों। इसमें 2 तो है रो और 3 है कॉलम, 2 है रो और 3 है कॉलम, इस प्रकार से लिखा है। 2 + 3 ये हो गए 5, 3 + X है, इसको एज इट इज वापस लिखना पड़ेगा। 5 + Q जो लिखा हुआ है इसकी जगह भी ये 5 + Q, P + A तो लिख दिया मैंने P + A, 4 + 3 7 और ये हो गया X + 2। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, यदि
एक 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स में दूसरी 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स जोड़ दी जाए तो प्राप्त होने वाली जो मैट्रिक्स एक्स है वो भी 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स होगी दोस्तों। ये था मैट्रिक्स के लिए योगफल। सेम इसी प्रकार का पैटर्न है दोस्तों, जब एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स घटाई जाती है, एक मैट्रिक्स में जब दूसरी मैट्रिक्स जोड़ रहे थे, सेम वही पैटर्न काम में लेना है घटाने के लिए। तो यहां हम लिख देता हूं अवयव यानी मैट्रिक्स का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन। एडिशन हो गया, अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे। मैं यहां लिख देता हूं कोई एक मैट्रिक्स यानी x बराबर, यहां लिख देता हूं 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास में y बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये मेरे पास दो मैट्रिक्स है x और y। मैट्रिक्स x में जो पहले वाला मैट्रिक्स है मैट्रिक्स x, इसमें से मैट्रिक्स y जो मुझे घटाना है तो घटा देता हूं। देखिए मैट्रिक्स x माइनस y बराबर ये 2, उसमें प्लस का चिन्ह आता था, इसमें माइनस का आ जाएगा। 6 माइनस 2, 4 माइनस 3, 8 माइनस 4। दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लिखते हैं जैसे 2 माइनस 1 1, यहाँ बचेंगे 4, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेंगे 4। कभी भी मैट्रिक्स में अवयवों के बीच में यहाँ इस प्रकार से कोमा नहीं लगानी, किसी प्रकार का कोई सिंबल नहीं लगाना है। ये अंक सदैव इस प्रकार से स्वतंत्र रूप में लिखे जाने चाहिए। ये दो चीजें देखिए दोस्तों हमने अब तक, एक तो मैट्रिक्स का योगफल और दूसरी चीज है मैट्रिक्स का व्यवकलन यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तीसरी चीज देखते हैं दोस्तों, जो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन यानी दोनों उनका गुणनफल। तीसरी चीज यहाँ आएगी, जो मैट्रिक्स आ रही है उनका गुणनफल। ये चीज ध्यान देने योग्य दोस्तों, ये हमेशा समझने की काम आएगी। अब देखिए ये गुणनफल है, बहुत ही ध्यान देने योग्य है। मैं छोटी सी मैट्रिक्स लिखता हूं पहले तो, एक 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ये एक 2 गुणा 2 की एक मैट्रिक्स है जिसका नाम लिखा है मैंने A, और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स B बराबर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ आ रहा है 4 5 6 और 7। ये मेरे पास 2 गुणा 2 की कोई भी 2 मैट्रिक्स लिखी हुई है, यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मैट्रिक्स A का मैट्रिक्स B से गुणा उस प्रकार से नहीं होगा जैसे हमने जोड़ा और घटाया था। ये थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। इसमें इस प्रकार से होगा कि यहाँ से तो एक रो लेंगे पहले, तो ये वाली पहली रो और इसका पहला कॉलम इस प्रकार से गुणा होता है इन दोनों का। जैसे यह मैं गुणा करके बताता हूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इस पहले को इस पहले से गुणा करेंगे, 1 गुणा 4, 1 गुणा 4, ये मैंने 1 गुणा 4 लिख दिया। अब दूसरे को दूसरे से गुणा करेंगे, यानी किसको किससे गुणा किया, 1 का 4 से गुणा हो गया। अब 2 का गुणा करना है मुझे 5 से, किससे गुणा करोगे 5 से, तो यहां लिख देता हूं मैं प्लस का चिन्ह, 2 गुणा 5, यहां लिख दिया मैंने 2 गुणा 5। इन दोनों को जोड़ा है, क्यों, ये रो और ये कॉलम इस प्रकार, चाहे 2 गुणा 2 की हो चाहे 3 गुणा 3 की किसी भी प्रकार की हो, इस प्रकार से जोड़ना है। अब पहली रो हो गई, पहला कॉलम। अब पहली रो के साथ ही कॉलम दूसरा लेना है, पहली रो के साथ ही कॉलम दूसरा, यानी 1 इंटू 6, यहां लिख देता हूं 1 इंटू 6 प्लस का चिन्ह, 2 गुणा 7, ये लिख दिया मैंने 2 गुणा 7, ठीक है। यानी पहली रो का काम कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम दूसरी रो की बात करते हैं। दूसरी रो यानी 3 गुणा 4, दूसरी रो के साथ अब मैं पहला कॉलम लेता हूं, 3 गुणा 4, ये लिख दिया मैंने 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, ये प्लस का 4 गुणा 5, ये हो गया। अब इस दूसरी रो के साथ में ये दूसरा कॉलम 3 गुणा 6, 3 गुणा 6, 4 गुणा 7 प्लस 4 गुणा 7, तो यहाँ नीचे आएगा दोस्तों AB बराबर
4 प्लस 10, 3 इंटू 4 12 प्लस 20, यहाँ आएगा 6 प्लस 14, 6 इंटू 3 18 प्लस 7 इंटू 4 28। अब इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों। जब इनको जोड़ेंगे तो याद देखिए 14 और 6 हो जाएंगे 20, 14 और 6 कितने हो जाएंगे 20, 28 में यहाँ से 2 ले लेते हैं 30, तो 40 और 6 46 हो गए 46। 10 और 4 हो जाएंगे 14, ये लिख दिए मैंने। 20 और 12 हो जाएंगे 32, ये मैंने 32 लिख दिए। ये दोनों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का गुणनफल आ गया दोस्तों, जो कि 2 गुणा 2 के रूप का है। ये इस प्रकार से मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से गुणा किया जाता है दोस्तों। कोई भी मैट्रिक्स हो इसी प्रकार से गुणा की जाएगी। मैं यहाँ एक मैट्रिक्स और लेके बता देता हूं, चाहे आपको मैट्रिक्स है कोई भी एक 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 0 ले लेते हैं। ये कोई पहली मैट्रिक्स। एक दूसरी मैट्रिक्स और है फ्रेंड। दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है, यहाँ कुछ भी बना देते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है। ये इस प्रकार की दो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है दोस्तों। अब इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करते हैं। मैट्रिक्स का गुणनफल यानी गुणा ए बी बराबर पहली रो यानी ये वाली ऊपर वाली और ये पहला कॉलम ये रहा 1 गुणा 0। यहाँ मैं डायरेक्ट एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ दोस्तों, सीधा 0 गुणा के रूप में नहीं लिख रहा हूँ। 2 गुणा 1 यानी डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2। 3 इंटू 3 ये हो गया मेरे पास 9। यानी पहली रो के साथ पहला कॉलम मुझे कंप्लीट रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, अब पहली रो के साथ में मुझे पहला कॉलम देखना है, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणा 1 ये रहा 1, 2 गुणा 5 हो गया 10, 3 गुणा 2 हो गया 6। 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6। अब इसी के साथ में जो कॉलम है वो तीसरा देखना है। 1 इंटू 3 ये हो गया 3। अब आगे 2 गुणा 2 ये हो गया 4, 3 गुणा 7 ये हो गया 21। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है, दूसरी रो ये वाली 4 5 6। दूसरी रो के साथ पहला कॉलम 4 इंटू 0 ये रहा 0, 5 इंटू 1 ये रहा 5, 6 इंटू 3 ये हो गया 18। अब आगे दूसरा कॉलम लेना ये वाला बीच वाला 4 इंटू 1 यानी 4। दूसरी चीज 4 हो गया गुणा 5 इंटू 5 25। तीसरी चीज 6 गुणा 2 12। दूसरा भी हो गया। दूसरा कंप्लीट होने के बाद तीसरे का नंबर है, तो 4 इंटू 3 होते हैं 12, 5 इंटू 2 होते हैं 10, 6 इंटू 7 होते हैं 42 यानी 42। दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे तीसरा रो, तीसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली 7 8 और 0 वाली। 7 गुणा 0 यानी 0, 8 गुणा 1 यानी 8, 0 गुणा 3 यानी 0, 7 गुणा 1 8 गुणा 5, 8 गुणा 5 कितने होते हैं 40, 0 गुणा 2 तो 7 गुणा 3 ये रहा 7 गुणा 3, 8 गुणा 2 ये हो गए 16, 0 गुणा 7 कितने हो गए 0। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 9 और 2 11, 8 5 13, नीचे 8 का 8 यानी एक कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम 10 और 6 और 1 16, 16 और 1 17 हो गए। अब यहाँ 25 2 27 37, 37 और 4 41 हो गए दोस्तों। यहाँ पे 40 और 7 47 हो गए। ये दूसरा कॉलम भी हो गया। अब तीसरे कॉलम की ओर चलते हैं। 25 और 3 28 हो गए। यहाँ 42 42 और 2 44, 44 और 10 54 और 10 64 हो गए। यहाँ हो गए दोस्तों 21 से 27 और 10 37। ये इस प्रकार से दोस्तों
आ गई हमारे पास 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स। इस प्रकार से दोस्तों किसी एक मैट्रिक्स का किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ गुणा किया जाता है। अब एक चीज और बच गई दोस्तों, अब जो चीज बच गई हमने क्या क्या देखा है, एक तो मैट्रिक्स का योगफल देख लिया, व्यवकलन देख लिया, गुणनफल देख लिया। अब एक मैट्रिक्स का अदिश गुणन किस प्रकार से किया जाता है वो चीज थोड़ी देखने योग्य है। उसके बाद हमारा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अदिश गुणन, अदिश गुणन हमारे इस चैप्टर में काफी काम आएगा दोस्तों। अदिश गुणन क्या होता है? अदिश गुणन, अदिश गुणन जैसे मुझे मैट्रिक्स ए मिला हुआ है कुछ इस प्रकार का कि 2, 5, 7 और 11, और यहां कोई संख्या लिख देता हूं, जैसे मैं यहां 2 लिख दिया। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को पूरे को 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एकदम इजी वे में गुणा कर सकते हैं। जैसे कि 2 गुणा 2, 5 गुणा 2, 2 गुणा 7, 2 गुणा 11। इसी प्रकार से सामान्य सा गुणा होगा दोस्तों, जैसे 4, यहाँ पे हो गए 10, यहाँ पे हो गए 14 और यहाँ पे हो गए 22। ये इस प्रकार से गुणा हो जाएगा। जैसे कोई भी हो जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 है, 2 है, 4 है, 0 है, 3 है और 9 है। इस एक मैट्रिक्स को मुझे 3 से गुणा करना है, तो मैट्रिक्स को 3 से गुणा करने का मतलब 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 0 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, 3 गुणा 9। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया दोस्तों। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वो इसी प्रकार का आएगा, जैसे 2 गुणा 3 पहले था तो अब भी 2 गुणा 3। ये सारे के सारे 2 गुणा 2 के। दोस्तों आज आप सभी को हमारा ये वीडियो किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।